नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के ऑडियो 15 में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आगे ओशो जी बताते हैं कि मैं भारतीय विद्या भवन से बोलकर जबलपुर वापस लौट रहा था। लौटने के 3 दिन बाद मुझे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि अगर आप इस तरह की बातें कहना बंद नहीं कर देते तो आपको गोली मार दी जाएगी। आगे वो उत्तर देते हैं, कहते हैं कि वो गोली मारने वाले सज्जन बहुत कायर मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो अपना नाम लिखा है ना ही पता लिखा है। शायद वे डर गए होंगे कि मैं कहीं इसे पुलिस को ना दे दूं। अगर वो यहाँ कहीं हैं, किसी झाड़ के पीछे या किसी दीवार के पीछे छुपकर बैठे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पुलिस को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे नाम और पता मुझे भेज दें ताकि मैं उनको उत्तर दे सकूं। लेकिन अगर उनके पास हिम्मत नहीं है तो मैं यहीं पर उत्तर दिए देता हूँ ताकि वे सुन लें। पहली तो बात यह है कि इतनी जल्दी गोली मारने की मत करना, क्योंकि गोली मारते ही जो बात मैं कह रहा हूँ वह परम सत्य हो जाएगी। इसका उनको पता होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को दुनिया कभी भी भूल गई होती अगर उसको सूली पर न लटकाया गया होता। सूली देने वाले ने बड़ी कृपा की, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ इनर सर्कल में जो जीवन की गहराइयों की खोज करते हैं, उनसे मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि जीसस ने खुद अपनी सूली लगवाने के लिए योजना और षड्यंत्र किया था। जीसस ने चाहा था कि मुझे सूली लगा दी जाए, क्योंकि सूली लगते ही जो जीसस ने कहा है वह करोड़ों करोड़ों वर्ष के लिए अमर हो जाएगा और हजारों लोगों के, लाखों लोगों के काम आ सकेगा। इस बात की बहुत संभावना है, क्योंकि जुदास जिसने ईसा को बेचा 30 रुपयों में, वह ईसा के प्यारे से प्यारे शिष्यों में से एक था। और यह संभव ही नहीं कि जो बरसों से ईसा के पास रहा हो वह सिर्फ 30 रुपये में ईसा को बेच दे, सिवाय इसके कि ईसा ने उसको कहा हो कि तू कोशिश कर, दुश्मन से जा मिल और किसी तरह मुझे उलझा दे और सूली लगवा दे, ताकि मैं जो कह रहा हूँ वह अमृत का स्थान ले ले और करोड़ों लोगों का उद्धार हो जाए। महावीर को अगर सूली लगी होती तो दुनिया में केवल 30 लाख जैन नहीं होते, 30 करोड़ हो सकते थे। लेकिन महावीर शांति से मर गए। सूली का उन्हें पता भी नहीं था, न किसी ने लगाई, न उन्होंने लगवाने की व्यवस्था की। आज आधी दुनिया ईसाई है। उसका सिवाय इसके कोई कारण नहीं कि ईसा अकेला सूली पर लटका हुआ है। न बुद्ध, न मोहम्मद, न महावीर, न कृष्ण, न राम। सारी दुनिया भी ईसाई हो सकती है। वह सूली पर लटकने से यह फायदा हो गया। तो ओशो जी आगे कहते हैं कि मैं उनसे कहता हूँ कि इतनी जल्दी मत करना, नहीं तो नुकसान में पड़ जाओगे। और दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि घबराए नहीं वे। मेरे इरादे खाट पर मरने के हैं भी नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई गोली मार ही दे। मैं तो खुद ही कोशिश करूँगा। जल्दी उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मैं चाहूँगा कि कोई गोली मार दे। जिंदगी भी काम आती है और गोली लग जाए
तो मौत भी काम आती है और जिंदगी से ज़्यादा काम आती है। जिंदगी जो नहीं कर पाती वह गोली लगी हुई मौत कर देती है। अब तक हमेशा यह भूल की है कि दुश्मनों ने नासमझी की है। सुकरात को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, जिन्होंने जहर पिला दिया, मंसूर को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, और अभी गॉडसे ने गांधी को गोली मार दिया। गॉडसे को पता नहीं कि गांधी के भक्त और गांधी के अनुयायी गांधी को इतने दूर तक स्मरण कराने में कभी भी सफल नहीं हो सकते थे जितना अकेले गॉडसे ने कर दिया है। और अगर गांधी ने मरते वक्त जब उन्हें गोली लगी और हाथ जोड़कर गॉडसे को नमस्कार किया होगा तो बड़ा अर्थपूर्ण था वो नमस्कार। वह अर्थपूर्ण था कि मेरा अंतिम शिष्य सामने आ गया, अब जो मुझे आखिरी और हमेशा के लिए अमर किए रहा है। भगवान ने आदमी भेज दिया जिसकी ज़रूरत थी। जिंदगी का ड्रामा, वह जो जिंदगी की कहानी है वह बहुत उलझी हुई है। वह इतनी आसान नहीं है। खाट पर मरने वाले हमेशा के लिए मर जाते हैं। गोली खाकर मरने वालों का मरना बहुत मुश्किल से हो जाता है। सुकरात से किसी ने पूछा, उसके मित्रों ने, कि अब तुम्हें जहर दे दिया जाएगा और तुम मर जाओगे, तो हम तुम्हारे गाड़ने की कैसी व्यवस्था करें? जलाएं, कब्र बनाएं, क्या करें? सुकरात ने कहा, पागलों, तुम्हें पता नहीं कि तुम मुझे नहीं गाड़ सकोगे। तुम जब सब मिट जाओगे तब भी मैं जिंदा रहूँगा। मैंने मरने की तरकीब जो चुनी है वो हमेशा जिंदा रहने वाली है। तो वे मित्र अगर कहीं हो तो उनको पता होना चाहिए, जल्दी ना करें, जल्दी में नुकसान हो जाएगा उनका। मेरा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जिसको गोली लग सकती है वह मैं हूँ नहीं, और जो गोली लगने के बाद भी पीछे बच जाता है वही हूँ मैं। आगे ओशो जी बताते हैं कि तीसरी बात यह है कि वे दस्तखत करने से ना घबराएं, न पता लिखने से घबराएं, क्योंकि अगर मुझे लगे कि कोई आदमी मारने को तैयार हो गया है तो वह जहाँ मुझे बुलाएगा मैं चुपचाप बिना किसी को खबर किए वहाँ आने को हमेशा तैयार हूँ, ताकि उस पर पीछे कोई मुसीबत ना आए। लेकिन ये पागलपन सूझते हैं। इस तरह के धार्मिक, और जिस बेचारे ने लिखा है उसने यही सोचकर लिखा है कि वह धर्म की रक्षा कर रहा है। उसने यही सोचकर लिखा है कि मैं धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ और वह धर्म की रक्षा कर रहा है। उसकी नीयत में कहीं कोई खराबी नहीं है। उसके भाव बड़े अच्छे और बड़े धार्मिक हैं। ऐसे ही धार्मिक लोग तो दुनिया को दिक्कत में डालते रहे हैं। उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, लेकिन बुद्धि मूढ़ता की है। आगे बताते हैं ओशो जी कि जिस दिन हम अच्छे लोग हो जाएंगे, जिस दिन हमारे जीवन में सत्य की किरण आएगी, समाधि की कोई झलक आएगी, जिस दिन हमारा सामान्य जीवन भी परमात्म जीवन में रूपांतरित होने लगेगा, उस दिन उपदेशक व्यर्थ हो जाएंगे। उनकी कोई जगह नहीं रह जाने वाली है। उपदेशक तभी तक सार्थक हैं जब तक लोग अंधेरे में भटकते हैं। गांव में चिकित्सक की तभी तक ज़रूरत है जब तक लोग बीमार पड़ते हैं। जिस दिन आदमी बीमार पड़ना बंद कर देगा उस दिन चिकित्सक को विदा कर देना पड़ेगा। हालांकि चिकित्सक ऊपर से बीमार का इलाज करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर से उसके प्राणों की आकांक्षा यही होती है कि लोग बीमार पड़ते रहें। यह बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि चिकित्सक जीता है लोगों के बीमार पड़ने पर। उसका
प्रोफेशन बड़ा विरोधी है। कोशिश तो उसकी यही है कि लोग बीमार पड़ते रहें, और जब मलेरिया फैलता है और फ्लू की हवाएं आती है तो वह भगवान को एकांत में धन्यवाद देता है, क्योंकि यह धंधे का वक्त आया। आगे ओशो जी बताते हैं कि मैंने सुना है, एक रात एक मधुशाला में बड़ी देर तक कुछ मित्र आकर खाना पीना करते रहे, शराब पीते रहे। उन्होंने खूब मौज की, और जब वे चलने लगे आधी रात को, तो शराब खाने के मालिक ने अपनी पत्नी को कहा कि भगवान को धन्यवाद, बड़े भले लोग आए, ऐसे लोग रोज आते रहें तो कुछ ही दिनों में हम माला माल हो जाएंगे। विदा होते मेहमानों को सुनाई पड़ गया जिसने पैसे चुकाए थे। उसने कहा कि दोस्त, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा भी धंधा रोज चलता रहे, तो हम रोज रोज आएंगे। चलते चलते उस शराब घर के मालिक ने पूछा कि भाई, तुम्हारा धंधा क्या है? उसने कहा, मेरा धंधा पूछते हो? मैं मरघट पर लकड़ियां बेचता हूँ मुर्दों के लिए। जब आदमी ज़्यादा मरते हैं तब धंधा मेरा ज़्यादा चलता है, तब हम थोड़े खुश होते हैं। हमारा धंधा रोज़ चलता रहे और हम रोज़ यहाँ आते रहें और खूब शराब पीते रहें। चिकित्सक का धंधा है कि लोगों को ठीक करें, लेकिन फ़ायदा, लाभ और शोषण इसमें है कि लोग बीमार पड़ते रहें। तो एक हाथ से चिकित्सक ठीक करता है और उसके प्राणों के प्राणों की प्रार्थना होती है कि मरीज जल्दी ठीक ना हो जाए। इसलिए पैसे वाले मरीज को ठीक होने में बड़ी देर लगती है। गरीब मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि गरीब मरीज को ज़्यादा देर बीमार रहने से कोई फ़ायदा नहीं। चिकित्सक को कोई फायदा नहीं होता। चिकित्सक को फ़ायदा है अमीर मरीज से, तो अमीर मरीज लंबा बीमार रहता है। सच तो यह है कि अमीर अक्सर ही बीमार रहते हैं। वह चिकित्सक की प्रार्थनाएं काम कर रही है। उसकी आंतरिक इच्छा भी उसके हाथ को रोकती है कि मरीज एकदम से ठीक ना हो जाए। उपदेशक की स्थिति भी ऐसी ही है। समाज जितना नीति भ्रष्ट हो, जितना व्यभिचार फैले, जितना अनाचार फैले, उतना ही उपदेशक का मंच ऊपर उठने लगता है, क्योंकि ज़रूरत आ जाती है कि वह लोगों को कहे, अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, ईमानदारी स्वीकार करो, यह व्रत पालन करो, वह व्रत पालन करो। अगर लोग व्रती हों, अगर लोग संयमी हो, अगर लोग शांत हों, ईमानदार हों, तो उपदेशक मर गया, उसकी कोई जगह न रही। और हिंदुस्तान में सारी दुनिया से ज़्यादा उपदेशक क्यों हैं? ये गांव-गांव गुरु और घर घर स्वामी और सन्यासी क्यों हैं? यह महात्माओं की इतनी भीड़ और यह कतारें क्यों है? यह इसलिए नहीं है कि आप बड़े धार्मिक देश है जहाँ की संत महात्मा पैदा होते हैं। यह इसलिए है कि आप इस समय पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधार्मिक और अनैतिक देश है। इसलिए इतने उपदेशकों को पालने का ठेका और धंधा मिल जाता है। हमारा तो जातीय रोग हो गया है। आगे ओशो जी बताते हैं कि रोग को बढ़ाने के लिए जो सबसे सुगम उपाय है वह यह है कि जीवन के संबंध में सर्वांगीण ज्ञान उत्पन्न न हो सके, और जीवन के जो सबसे ज़्यादा गहरे केंद्र हैं, जिसके अज्ञान के कारण अनीति और व्यभिचार और भ्रष्टाचार फैलता है, उन केंद्रों को आदमी कभी भी ना जान सके, क्योंकि उन केंद्रों को जान लेने के बाद मनुष्य के जीवन से अनीति तत्काल विदा हो सकती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काम की मनुष्य की अनीति का सर्वाधिक केंद्र है। मनुष्य के व्यभिचार का, मनुष्य की विकृति का सबसे मौलिक
सबसे आधारभूत केंद्र वहाँ है और इसलिए धर्मगुरु उसकी बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। धन्यवाद दोस्तों।